નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 14 નન્ના સા પૌધા પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત મહેમાન બન્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। હવે આપણે વાત કરીશું स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह पूरवानी है। प्रश्न नंबर 1, बच्चे में संस्कार खाली जगह हो रहे हैं तो चौपट। बच्चे में संस्कार चौपट हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, मुन्नी तोते से क्या गिराने को कहती है तो आम। मुन्नी तोते से आम गिराने को कहती है। प्रश्न नंबर 3, पुरुष पौधे को खाली जगह के जरिए उखाड़ना चाहता है तो रस्सी के जरिए। पुरुष पौधे को रस्सी के जरिए उखाड़ना चाहता है। प्रश्न नंबर 4, औरत अपने बच्चों को खाली जगह लोगों के साथ खेलने की राय देती है तो अपने। औरत अपने बच्चों को अपने लोगों के साथ खेलने की राय देती है। प्रश्न नंबर 5, पौधा खाली जगह की तरह हंसता है तो बच्चों की तरह हंसता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, स्त्री नन्हे पौधे को क्यों उखाड़ फेंकना चाहती है तो स्त्री नन्हे पौधे को उखाड़ फेंकना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो पौधा लगाकर उसकी ज़मीन हड़पने की साजिश की जा रही है। प्रश्न नंबर 2, सुब्बाराव ने क्या खेल किया था। सुब्बाराव ने एक दिन वहाँ समुद्र बनाया था और उसके तट पर मीनाक्षी टेम्पल की रचना की थी। प्रश्न नंबर 3, पौधे की क्या विशेषता है तो पौधे की ये विशेषता है कि वो बढ़ता है और बड़ों के उखाड़ने से नहीं उखड़ता, जबकि बच्चे उसे आसानी से उखाड़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, आखिर में औरत क्या करना चाहती है। उत्तर आएगा, आखिर में औरत उखड़े हुए पौधे को मुन्नी के हाथ से लेकर अपने हाथों से जमीन में गाड़ देना चाहती है। प्रश्न नंबर 5, पौधा किसका प्रतीक है। पौधा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 6, इस एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है। नन्ना सा पौधा एकांकी से हमें अपने देश की विविधता में एकता का संदेश मिलता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, पुरुष को किस बात का डर है। बच्चों ने जिस जमीन पर पौधा लगाया है वो जमीन इस पुरुष की है। पुरुष को इस बात का डर है कि किस दिन बच्चों के माँ बाप कह सकते हैं कि ये पेड़ इनके बेटे का लगाया हुआ है, इसीलिए ये ज़मीन भी उनकी है। प्रश्न नंबर 2, पौधा कब निकल आया। पुरुष ने चौधरी नाम के लड़के से पूछा था कि इसकी अहाते में पौधा किसने लगाया है तो लड़के ने जवाब दिया कि वो और उसके दोस्त जब गाछ खेल खेल रहे थे, इस समय ये पौधा जमीन से अपने आप निकल आया। प्रश्न नंबर 3, सब बच्चे क्या देखकर हंसने लगे। पुरुष ने पौधे को जमीन से उखाड़ने की बहुत कोशिश की पर पौधा नहीं उखड़ा। तब उसने पौधे में रस्सी बांधी और स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचने लगे। ये देखकर सब बच्चे हंसने लगे। प्रश्न नंबर 4, मुन्नी के पिता किसे चमत्कार मानते हैं। मुन्नी के माता पिता ने नन्हे पौधे को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी पर पौधा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। पर मुन्नी जब पौधे को उखाड़कर अपने हाथों में ले लेती है तो मुन्नी के पिता उसे चमत्कार मानते हैं। प्रश्न नंबर 5, एकांकी के पात्र राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कैसे बन गए हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव, चौधरी तथा मुन्ना मुन्नी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं। वे सब मिलकर खेलते हैं। मुन्नी और मुन्ना की मी जब उनसे कहती है कि गोखले मराठी है, सुब्बाराव साउथ इंडियन है और चौधरी बंगाली है और ये अपने नहीं है तो उसके बच्चे उसकी बात नकार देते हैं। सभी बच्चे सामूहिक उद्देश्य के प्रति समर्पित है। ये सब राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मुन्नी को कौन सी बात समझ में नहीं आई। मुन्नी की माँ
संकीर्ण दृष्टि की महिला है। वो बंगाली, साउथ इंडियन, मराठी आदि बच्चों को अपना नहीं मानती। वो मुन्नी को उनके साथ खेलने से मना करती है। ये सब बच्चे मुन्नी के मित्र हैं। इन सब बच्चों में अपनेपन की गहरी भावना है, इसीलिए मुन्नी की माँ की बात समझ में नहीं आती। प्रश्न नंबर 2, बच्चों द्वारा गाए गए गीत का भावार्थ लिखिए। बच्चे को गीत का पौधा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। वर्षों बाद राष्ट्र को एक सूत्र में जुड़ा देखने का हमारा सपना साकार हुआ है। ये ऐसी डोर है जिससे बंधा रहने में हमें प्रसन्नता होती है। राष्ट्र की एकता हमारे जनगण का गौरव है। इसी से राष्ट्र प्रेम की चेतना का विकास होता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ પાઠ નંબર 14નું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ત્યાર પછીના પાઠોનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।